दोस्तों, HMPV एक प्रकार का वायरस है जो सांस की नली, फेफड़े और गले के संक्रमण का कारण बनता है। यह वायरस सबसे पहले 2001 में पहचान में आया था और यह बच्चों, बुजुर्गों और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कोविड 2019 महामारी के बाद HMPV वायरस ने भी चीन और अन्य देशों में अपनी मौजूदगी दिखाना शुरू किया है और इसने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इसके लक्षण कोविड-19 जैसे हो सकते हैं। HMPV के लक्षणों की बात करें तो यह कई हद तक कोविड से मिलते जुलते हैं, जिसमें सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार आना, गले में खराश होना, सांस लेने में परेशानी होना, नाक बहना, सर में दर्द, शरीर में दर्द और थकावट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह वायरस आमतौर पर श्वसन तंत्र में संक्रमण उत्पन्न करता है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह गंभीर रूप ले सकता है, जैसे कि निमोनिया या ब्रोंकाइटिस। HMPV वायरस खासतौर पर हवा में मौजूद बारीक बूंदों के द्वारा फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है। इसके अलावा यह वायरस संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है, जैसे कि दरवाजों की हैंडल, मोबाइल फोन या टेबल आदि। HMPV के संक्रमण से बचने के लिए कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। खास तौर पर खांसने या छींकने के बाद मास्क पहनने से संक्रमण के फैलने की संभावना कम होती है। विशेषकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमित सतहों को नियमित रूप से डिसइंफेक्ट करें। संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क से बचें और अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो घर पर रहें। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें। बात करें इसकी दवा की, फिलहाल HMPV के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा नहीं है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह हल्का होता है और समय के साथ ठीक हो जाता है। गंभीर मामलों में अस्पताल में इलाज की आवश्यकता हो सकती है, खासकर अगर फेफड़े पर असर पड़ा हो। डॉक्टर के निर्देशानुसार बुखार और दर्द को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे बुजुर्गों, बच्चों या बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह वायरस काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कोविड-19 के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और ऐसे में HMPV संक्रमण और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए इस वायरस को लेकर डॉक्टर सतर्क हैं और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।